Very good morning, everyone. We are on. Earlier, we have discussed about different forms of business organization. Like we have discussed about sole proprietorship and we have discussed about joint हिंदू फैमिली बिजनेस कि हमने बिजनेस के दो फॉर्म्स के बारे में तो कल पढ़ लिया। मैंने आपको फर्स्ट फॉर्म बताया था कौन सा, सोल प्रोप्राइटरशिप, एंड इट इज़ दैट फॉर्म ऑफ organization in which there is single owner. He controlled the entire business, he invested the entire capital into the business, he take all risk, he take all decision and get whole share of profit. कि सोल ट्रेडरशिप कौन सा बिजनेस होता है जिसमें एक ही पार्टनर होता है, वही पैसा लगाता है, वही रिस्क लेता है और सारा प्रॉफिट और लॉस भी उसी को मिलता है। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। सेकंड मैंने बताया आपको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, एंड दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज ओनली फाउंड इन इंडिया। ये सिर्फ इंडिया में ही होता है। एंड इन दिस business we have a ancestral business and the family members, the male members of the family jointly run the business। कि इसमें किसी एक बड़ी फैमिली के जिनका कि एंसेस्टर्स का बिजनेस हो यानी पूर्वजों का बिजनेस हो, वो अपना बिजनेस चलाते हैं सारे के सारे मेल मेंबर्स। ठीक है, पर वेस्ट बंगाल में मेल के साथ साथ फीमेल्स को भी एज अ मेंबर ट्रीट किया जाता है, एंड इन रेस्ट ऑफ द कंट्री फीमेल्स आर नॉट ट्रीटेड एज मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के फीमेल्स को इसमें शेयर नहीं मिलता है। ठीक है, सो दैट वाज अवर second type of business organization, that is joint hindu family business. Today we are going to study third type of business organization, that is partnership. आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप के बारे में। सो व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप दैट मीन्स पार्टनर्स हैं कितने, टू और मोर। सो पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन who have agreed to share the profit and losses of a business which must be कैरेड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कि पार्टनरशिप एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें टू और मोर देन टू पार्टनर्स होते हैं। कितने पार्टनर्स? टू और मोर देन टू पार्टनर्स, राइट। एंड दे जॉइंटली इन्वेस्ट द मनी, कि वो बिजनेस में इकट्ठा पैसा लगाते हैं, रिस्क लेते हैं, डिसीजंस दे टेक ओवर, एंड द बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल। आइदर दे ऑल आर कैरिड द बिजनेस, हो सकता है कि वो सभी के सभी, लाइक आपने पार्टनरशिप में दुकान खोली है, आप चार पार्टनर और चार के चार दुकान पे आते हैं। ठीक है, कि उसको चारों ही चला रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है ओनली वन कैरिड द बिजनेस ऑन द बिहाफ ऑफ अदर्स। ऐसा भी हो सकता है कि दुकान पे तो सिर्फ एक ही आता है लेकिन बाकी थ्री ने भी मनी इन्वेस्ट कर रखी है। ठीक है, सो एंड व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप? पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं? कि ऑर्डिनरी बिजनेस में 20 पार्टनर्स मैक्सिमम हो सकते हैं, एंड इन बैंकिंग बिजनेस द नंबर ऑफ पार्टनर, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स रिस्ट्रिक्टेड टू 10। बैंकिंग बिजनेस में 10 होना चाहिए और ऑर्डिनरी बिजनेस में कितने होने चाहिए? 20। एंड अपर साइड द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप इज गिवन बाय L.H. Honey, that partnership may be defined as the relation between the person who agreed to share on a business in a common with a view to private gain, right? कि ये रिलेशन है उन लोगों के बीच जिन्होंने किसी बिजनेस को किसी कॉमन पर्पस से, कॉमन गेन से एक्सेप्ट किया है। ठीक है, या सिंपल में आप ये भी लिख सकते हो, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ अ बिजनेस which must be carried by all or any of them acting for all. Now the feature of this type of business organization, अब इसके फीचर्स पढ़ते हैं हम। फीचर्स देखो, फॉर्मेशन, लायबिलिटी, रिस्क बेयरिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसमें ये सब कौन कौन मैनेज करता है, राइट। नेक्स्ट वन इज, अच्छा अब हम फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मेशन, की फॉर्म करना बहुत इजी होता है पार्टनरशिप को, लेस लीगल फॉर्मेलिटीज़ वी हैव टू फॉलो। नेक्स्ट वन इज़ लायबिलिटी, लायबिलिटी पार्टनर्स की अनलिमिटेड होती है। उसके बाद नेक्स्ट है रिस्क बेयरिंग, और रिस्क बेयर कैपेसिटी इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, then mutual agency and membership. Now see the merits
written over here. मैरिट्स देखो क्या है इसके फ़ायदे पार्टनरशिप के, कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ लिया, एक ही पर्सन बिजनेस कर रहा है. ईजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, कि इसको खोलना और बंद करना ईजी है. बैलेंसिंग डिसीजन मेकिंग, कि अगर आपके पास बहुत सारे पार्टनर हैं डिसीजन लेने के लिए तो आप अच्छे बैलेंस डिसीजंस ले सकते हो. ठीक है, क्योंकि हमें पता है एक माइंड है तो अच्छे डिसीजन नहीं ले सकता. आपके पास 3 या 4 पर्सन है तो कंसल्ट करके आप अच्छे डिसीजन ले सकते हो. मोर फंड्स, यू विल गेट मोर फंड्स, कि आपको ज़्यादा फंड्स भी रिसीव हो सकते हैं इसमें. शेयरिंग ऑफ रिस्क, आप रिस्क भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि आप 4 पार्टनर है तो रिस्क आपका 4 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. स्कैर्सिटी, सेक्रेसी भी मेंटेन हो जाएगी, कि आपकी सारे जो बिजनेस के जो सीक्रेट्स हैं वो आप मेंटेन करके रखोगे. आपको पता है कि अगर हम किसी को बताएंगे तो हमें लॉस होगा. सो सेक्रेसी कैन बी मेंटेन इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नाउ नेक्स्ट वन इज अनलिमिटेड लायबिलिटी. दैट मीन्स हेयर द लिमिटेशन, डीमेरिट क्या है, नुकसान क्या है. अगेन अनलिमिटेड लायबिलिटी, की नुकसान हो गया तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी जाएगी. ठीक है, यू हैव टू पे द डेट्स ऑफ द फर्म आउट ऑफ योर पर्सनल कैपिटल. दैट मीन्स फर्म के कर्जे उठाने के लिए आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ेगी. लिमिटेड रिसोर्सेज, कि अगर आप 4 पार्टनर हो तो भी तो आपके पास रिसोर्सेज यानी पैसा, मनी, इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ही है. पॉसिबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट्स, कि अक्सर पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स यानी झगड़े हो जाते हैं. राइट. लैक ऑफ कंटिन्यूटी, इसमें भी अगर झगड़े हो जाएंगे तो बिजनेस कंटिन्यू रहेगा ही नहीं. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ पार्टनर्स, कि पार्टनर कितने तरह के होते हैं. पार्टनर देखो, फर्स्ट टाइप इज एक्टिव पार्टनर. एक्टिव, नाम से ही पता चल रहा है एक्टिव पार्टनर है. दैट मीन्स वो पार्टिसिपेट करता है बिजनेस के मैनेजमेंट में. सो एक्टिव पार्टनर इज वन हु पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. नेक्स्ट इज स्लीपिंग और डोमिनेंट पार्टनर. स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है, हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, ठीक है, सो रहा है घर बैठ के, तो वो हमारा कौन सा पार्टनर हो गया, स्लीपिंग पार्टनर. ही डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म बट ही इन्वेस्टेड मनी इन टू द फर्म. पैसा लगाया है उसने, लेकिन वो बिजनेस में, जैसे मैंने बताया आपको, शॉप पे नहीं आएगा बट पैसा लगा रखा है. नाउ सीक्रेट पार्टनर. सीक्रेट, नाम से पता चल रहा है कि किसी को पता नहीं है इसके बारे में कि वो पार्टनर है. सो सीक्रेट पार्टनर इज वन हुज एसोसिएशन और रिलेशन विद द फर्म इज नॉट नोन टू आउटसाइडर्स, कि दूसरे लोगों को जिस पार्टनर के बारे में ना पता हो वो कौन सा पार्टनर है, हमारा सीक्रेट पार्टनर. नाउ नॉमिनल. नॉमिनल होता है खाली नाम के लिए. ठीक है. सो नॉमिनल पार्टनर आर नॉट द रियल पार्टनर ऑफ द फर्म. जो फर्म का रियल पार्टनर नहीं है उसको हम कौन सा पार्टनर बोलेंगे, नॉमिनल. ही ओनली लीड्स हिज नेम. वो अपना नाम का यूज़ तो कर रहा है फर्म को रेपुटेशन बढ़ाने के लिए, लेकिन एक्चुअली इन रियलिटी ही इज़ नॉट अ पार्टनर. जैसे एक बड़ा सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अमिताभ बच्चन का नाम साथ जोड़ दिया कि अमिताभ बच्चन हमारा पार्टनर है. ठीक है, तो उससे क्या होगा, फर्म की रेपुटेशन, फर्म की गुडविल इंक्रीज होगी, फर्म का नाम अच्छा होगा मार्केट में, लेकिन इन रियलिटी अमिताभ बच्चन उनका पार्टनर नहीं है. ठीक है. These are also another type of partnership. See here, partner by estoppel. A partner by estoppel, देखो, a person is considered a partner by estoppel if through his name, initiative, conduct or behavior he gives an impression to other that he is a partner of the firm. कि अगर कोई पार्टनर अपने बिहेवियर से, अपने कंडक्ट से ऐसा शो करे कि वो फर्म का पार्टनर है तो उसे पार्टनर बाय एस्टॉपल कहा जाएगा. ठीक है. जैसे मैं आपको एक छोटा सा केस डिस्कस करके बता रही हूँ कि सपोज ए एक बहुत रेप्यूटेड पर्सन है. ठीक है, और मार्केट में उसकी अच्छी गुडविल है, यानी ए एक बहुत रिच पर्सन है. ठीक है. अब ए के फ्रेंड बी को लोन की ज़रूरत थी. बी ए को लेकर बैंक गया. ठीक है, ए को लेकर बैंक गया तो बैंक मैनेजर ने उससे पूछा कि आप इनके पार्टनर हैं, तो उसने कोई भी रिप्लाई नहीं किया, या यूँ कह दे कि उसने सर हिला दिया कि हाँ हाँ मैं सर हिला दिया, और बैंक मैनेजर ने उन्हें लोन प्रोवाइड कर लिया. बाद में देखा बुक्स में तो वो पार्टनर नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि उसने अपने कंडक्ट से ये शो किया था कि वो पार्टनर है, सो ही इज़ ट्रीटेड पार्टनर बाय एस्टॉपल. तो उसको कहा जाएगा पार्टनर बाय एस्टॉपल, क्योंकि उसने अपने बिहेवियर से ऐसा शो कर दिया कि वो पार्टनर है. ठीक है. और अगर वो, एक बात और, कि अगर वो कल को लोन पे नहीं करता है बी, तो ए भी लायबल है लोन पे करने के लिए, कि उससे ही कर्जा देना पड़ेगा, क्योंकि उसने बैंक मैनेजर के सामने क्लियरली शो नहीं किया कि वो पार्टनर नहीं है. नाउ लास्ट वन इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. सो अ पार्टनर होल्डिंग आउट इज अ पर्सन हु
through is not a partner in a firm but knowingly allows herself to be represented as a partner to the firm, कि जो पार्टनर नहीं है फर्म का लेकिन फिर भी वो सबको ये कह रहा है कि वो फर्म का पार्टनर है. So these are the type of partner. So today we are starting the chapter up to here. You all will prepare the notes of this chapter up to here.